कर्नल डिनी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। कर्नल डिनी, G20 के मंच से जो चेतावनी या फिर ये कहें जो चेताया गया है चीन को, क्या असर होगा इसका? देखो हिमांशु, जब से ये युद्ध स्टार्ट हुआ है, अगर आपको याद हो, जब ये युद्ध जस्ट स्टार्ट होने वाला था उससे पहले व्लादिमीर पुतिन चाइना गए थे विंटर ओलंपिक्स के उसमें, और उन्होंने वहां पर एक चाइना और रशिया का एक लिमिटलेस फ्रेंडशिप कहा था कि एक ऐसा दोस्ती जिसका कोई हद नहीं हो। तो उस तरह का एक दोस्ती का शुरुआत से जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो तब से ही यूएस को हमेशा एक थ्रेट रहा है कि चाइना जो है वो रशिया को सपोर्ट करेगा, और कर भी रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से कर रहा है। डायरेक्टली उनको आर्म्स या उस तरह से हथियार नहीं दे रहा है। उसको ऑयल लेना हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी देना हो, चाहे वो जिस तरह से जो मीडिया में नैरेटिव, जो रशिया का नैरेटिव उसको स्प्रेड करना, इन सब चीजों में अभी तक सपोर्ट किया है। लेकिन कुछ एक महीने पहले कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट जरूर रशिया यूएस को मिला है कि चाइना जो है अब हार्ड इक्विपमेंट देने की ऐसी बातचीत या सोच रहा है। कारण उसका यह है कि जिस तरह से रशिया को जिस तरह से एक जीत हासिल होनी चाहिए अभी तक वो नहीं मिला है, और चाइना के अंदर एक इस तरह का एक थॉट है कि अगर रशिया हार जाता है तो चाइना के हिसाब से सबसे बड़ा उनका जो दोस्त है या सबसे बड़ा जो अलाई है वो हार जाएगा, और फिर चाइना खुद वीक हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए, रशिया को सपोर्ट करने के लिए चाइना के अंदर ऐसा बातचीत या ऐसा थॉट प्रोसेस है करके इंटेलिजेंस यूएस के पास आया, जिसकी वजह से इसीलिए ये रिएक्शन भी अब नजर आने लगा है। कर्नल डिनी, आप हमारे साथ बने रहे। एक और बड़ी खबर उसके बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली में रायसीना डायलॉग के दौरान क्वाड देशों ने भी चीन को चेतावनी दी है। रायसीना डायलॉग के दौरान क्वाड देशों की यह बैठक हुई और क्वाड देशों की चीन को दो टूक चेतावनी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की दादागिरी नहीं चलेगी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को काउंटर जवाब मिलेगा। जापान ने भी चीन पर निशाना साधा और यह कहा कि अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करे चीन। शिवानी बनी हुई है हमारे साथ। शिवानी, क्वाड देश अब यह भी चेतावनी दे रहे हैं चीन को कि इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है वहां पर काउंटर जवाब मिलेगा, आपको दादागिरी नहीं चलेगी। देखिए मंच, जो क्वाड देश है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं, उसका जो मुख्य फोकस है वो चीन की इस विस्तारवादी नीति को काउंटर करना ही है। और इसीलिए जब भी क्वाड देशों के प्रतिनिधि मिलते हैं तो इसी पर बात होती है कि चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन हो, साउथ चाइना सी हो, वहां पर किस तरह से जो फ्री और ओपन पैसिफिक है, जो फ्री और ओपन मूवमेंट है, उसको कैसे चीन बार बार उसमें गतिरोध लाने की कोशिश करता है और उसको कैसे काउंटर किया जाएगा। और इस बार भी चीन के लिए चक्रव्यूह तैयार हो रहा है, क्योंकि इस जो स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, जो आज सुबह क्वाड देशों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई और उसमें एक स्टेटमेंट जारी किया गया, उसमें साफ लिखा हुआ है कि किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का की अवहेलना चीन करता है उसको नहीं सहा जाएगा। और यहाँ पर पूरा जो ब्लू वाटर्स है उसके लिए यहाँ पर काम किया जाएगा। सभी के लिए ये रीजन जो है ये सिक्योर होना चाहिए और इसीलिए जल्दी एक और बैठक होगी जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर चर्चा होगी। उसका फोकस यही होगा कि कैसे समुद्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो कि धज्जियां उड़ाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है चाइना की तरफ से, मसल फ्लेक्सिंग वो लगातार करता है, उसको कैसे रोका जाएगा, कैसे उसको काउंटर किया जाएगा। और जापान के विदेश मंत्री जो है उन्होंने तो बिल्कुल साफ तौर पर ये डायरेक्ट अपना वक्तव्य दिया कि चीन लगातार इंटरनेशनल जो लॉज हैं उसकी धज्जियां उड़ाता है, उनका पालन नहीं करता है। इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून होते हैं उनका पालन करना होगा और बिना कानून का पालन किए चल नहीं पाएगी। कर्नल डिनी, चीन भी सोच रहा होगा जहां देखो वहीं कोई चेतावनी दे रहा है, वहीं कोई चेता रहा है, ये हो क्या रहा है चीन के साथ? देखिए बिल्कुल ऐसा एक मौका चीन के साथ पहली बार हो रहा है कि जहां पर वो G20 के एक समिट में आ रहा हो और वहीं पर क्वाड की मीटिंग भी चल रही हो। तो क्योंकि ये पहले कभी सोच नहीं सकते थे कि इस तरह का भी मीटिंग होगा। अब देखिए G20 में एक आम कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहा था और एक हफ्ते पहले ही चाइना ने भी अपने तरीके से एक इनिशिएटिव लिया था। और वहीं G20 के बाद उसी मीटिंग के इमीडिएट बाद क्वाड की मीटिंग होती है जिसमें चाइना के खिलाफ जैसे आप शिवानी जो कह रहे थे, जो स्टेटमेंट आ रहे हैं तो वो क्लियर है। तो अभी प्रेशर चाइना के ऊपर है, डिप्लोमेटिक प्रेशर जो जितने भी क्वाड के नेशन से वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कोई मिलिट्री उस तरह का अलायंसेस नहीं है, बट डेफिनेटली एक बहुत तगड़ा डिप्लोमेटिक प्रेशर चाइना के ऊपर है। कह सकते हैं यहाँ पर भारत की स्थिति भी काफी मजबूत होगी क्योंकि क्वाड में भारत है और ये चीज यहाँ पर स्पष्ट है कि भारत के साथ में इस वक्त कई देश खड़े हैं और चीन को बता रहे हैं कि आप अपनी हैसियत में रहिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखिए पहली बात तो ये G20 का प्रेसिडेंट और ऊपर से G20 एंड देन उसी के साथ साथ क्वाड में, और इस सब में कॉमन चीज भारत है। और आज के तारीख में मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि डिप्लोमेटिकली
भारत का जितना अव्वल दर्जे पे है स्थान, मेरे ख्याल से क्योंकि ऐसा कोई भी एक देश आज पूरा दुनिया में नहीं है जिसके सभी के साथ संबंध है। और बिल्कुल, और ये चीज कर्नल नहीं, पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया भी यहां पर देख रही है। लेकिन चीन को बार बार चेतावनी क्यों दी जा रही है, इसके पीछे की एक बड़ी वजह बताते हैं, एक बड़ी खबर यहां पर बता देते हैं कि चीन अपने फाइटर प्लेन के जरिए बार बार ताइवान में घुसपैठ करता है और अब इससे निपटने के लिए ताइवान भी खुद को मजबूत करने में जुट गया है। चीन की घुसपैठ के खिलाफ ताइवान ने मेगा प्लान बनाया है। ताइवान अपनी एयरफोर्स की ताकत अब बढ़ाने में जुटा है। ताइवान जल्द बड़े पैमाने पर पायलट्स की भर्ती करेगा और अमेरिका से भी जल्द मिलेंगे 66 और F-16 जेट विमान। कर्नल डेनी, ताइवान जिस तरह से अब पलटवार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ये कैसे देखते हैं, ये कौन सी स्ट्रेटेजी और इसका कितना असर होगा? देखिए, सबसे जो सेंसिटिव चीज अगर चाइना के संबंधित है वो ताइवान है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ताइवान कभी उनसे अलग हो गया तो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का एटलीस्ट वो नहीं रहेगी। क्योंकि जो चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो कोर इंटरेस्ट जो बोलते हैं, वो जो नेशनल जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से कहते हैं, उसमें ताइवान का बहुत बड़ा एक अहम रोल है और वो बहुत सेंसिटिव है। तो इसीलिए अगर आप देखें तो फरवरी 1 तारीख से लेकर आज तक 113 बार उन्होंने एयर वायलेशन किए हैं चाइना ने, और उसी के एक जवाब के तौर पे और खास तौर पे आपने देखा था जो स्पाई जो बलून के साथ में कैसे हादसा हुआ था यूएस में, तो उसके बाद लगातार यूएस ने चाइना के ऊपर प्रेशर रखा है। और देखिए, ये ताकत भी कही जा सकती है, ये स्ट्रेटेजी भी कही जा सकती है कि हर देश चारों तरफ से चीन का यहां पर घेराव भी हो रहा है। चीन को बताया भी जा रहा है कि ताइवान भी कह रहा है कि हम आपसे डरने वाले नहीं है, तो सोच लो, समझ लो और अपनी लिमिट में रहो। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल डेनी, आप हमारे साथ जुड़े और इन मुद्दों पर अपनी बात रखी।